हमको सुनने को मिली और परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके फजल से लोगों को शिफाएं मिली। वो लोग जो दुनिया में इलाज करा करा के परेशान थे और कहीं भी उनको शिफा नहीं मिल रही थी। जैसे ही आराधना ख़त्म हुई, चंद लम्हों में एक जवान मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा चर्च के बाद कि पास्टर जी आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? और जो लोग थे वहाँ पर, मैं उनसे मिला और मैं उनसे एक्सक्यूज़ मांग के, सॉरी बोल के मैंने कहा मुझे जाना है। और वो मुझे लाइफलाइन हॉस्पिटल ले गया जैसे ही चर्च ख़त्म हुआ। और वहाँ पर एक शख्स आईसीयू में भर्ती है जो परसों तक कोमा में था। और परसों जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उस जवान से कहा कि आप उनके पास जाइए, वो बात नहीं कर सकते, कोमा में थे, उनको यहाँ पे नली लगी थी, उनके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही थी और बहुत क्रिटिकल कंडीशन उनकी थी। उनकी वाइफ कैथलिक क्रिश्चियन थी और वो नॉन क्रिश्चियन थे और वो लाइफलाइन हॉस्पिटल में ही कई समय से काम कर रहे थे। लेकिन ऐसी स्थिति उनकी हो गई थी कि वो कुछ नहीं कर सकते। और चर्च के बाद जब हम उनके पास पहुँचे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के लोगों दुआ करने के लिए, तब उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और उन्होंने जो बातें हम उनसे कर रहे थे क्रिश्चियन होने के बाद भी, वो बातें उनसे कभी किसी ने नहीं कही। खुदा के लोगों, बहुत सारे आपको नाम से क्रिश्चियंस मिल जाएंगे, बहुत मसीह मिल जाएंगे, जॉन मिल जाएंगे, दास मिल जाएंगे, फर्नांडिस मिल जाएंगे, कुछ भी मिल जाएंगे आपको। नाम से क्या होता, लेकिन अगर आप हकीकत में प्रभु के दास हैं तो मेरे और आपके और दूसरों के जीवन में फ़र्क होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत अच्छा लगा जब मैं वहाँ पर गया। मैंने करीब 5 से 7 मिनट उन्हें काउंसलिंग करी। वो बिल्कुल अचेत थे और बिल्कुल ऐसी कंडीशन में थे कि वो उठ नहीं सकते थे। यहाँ से उनको ऑक्सीजन जा रही थी, यहाँ से उनको छेद कर रखा था, नाक में भी लगी थी, बहुत सारी चीज़ें। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने बाएँ हाथ को उनके सिर पर रखकर दुआ करी और उसके बाद तुरंत वो उठकर बैठ गए और मुझे ऐसे देखने लगे और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोल नहीं सकते थे लेकिन वो उठकर बैठ गए। उस स्थिति में मैंने आमीन बोलने के बाद उनसे कहा कि आप लेटे रहिए, परमेश्वर आपको जल्द से जल्द अच्छा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कोमा में थे वो कोमा से निकल कर आए और अब वो उठ के बैठ गए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपको चंगाई देगा, आपको शिफा देगा। और आज सुबह भी मैं यही प्रचार कर रहा था कि क्या, एक सवाल मैंने पूछा था जो मैं फिर आपसे पूछूंगा, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? बोलिएगा सभी लोग, क्या कोई काम कठिन है? नहीं। वेरी गुड। ये हमारा विश्वास या परमेश्वर के भवन में होने के नाते हम इस बात को बाबुलंद दृढ़ता से कह सकते हैं कि सचमुच परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। बहुत अच्छी बात है। 4 लोग सुनेंगे भी, वो भी कहेंगे कि नहीं ये विश्वासी है और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहा है। पर आपको मालूम, कई बार परमेश्वर के लिए बहुत सारे कामों को हम कठिन बना देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम कठिन बना देते हैं जिसके कारण वो हमारे लिए काम करना तो चाहता है लेकिन वो नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। अगर यहाँ से वहाँ तक तार पड़ा हुआ है और तार बीच बीच में कट है और लास्ट में बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ से हम करंट डालेंगे तो क्या बल्ब वहाँ जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि बीच में क्या है? तार कटा हुआ है। और हमारा विश्वास भी एक मजबूत विश्वास, एक अल्प विश्वास और एक थोड़े समय का विश्वास होता है। हम अभी खुदा के घर में हैं और हम सब, मुझसे भी अगर कोई पूछता क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है, तो मैं भी कहता नहीं। जनरली सभी इस बात को कहेंगे। लेकिन हाँ, कई बार मैं और आप परमेश्वर के काम को कठिन बना देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के काम करने के लिए मेरे और आपको विश्वासी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम विश्वास करेंगे तभी परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, और यदि हम संदेह और शक करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं करेगा। एक इबारत निकाले खुदा के कलाम से, मुझे अच्छा लगेगा जब आप इसे पढ़ेंगे। बाइबल की पहली किताब है उत्पत्ति, उसका 18वां अध्याय और उसका 14वां पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका 18वां अध्याय और उसका 14वां पद, 14 वर्स। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लिखा है। जी हाँ, कोई पढ़े मेरे लिए। उत्पत्ति की किताब, उसका
18वां अध्याय और उसका 4था पद। जी हां, सुनिएगा। 14। यहां पर एक, उसके बाद एक सवालिया निशान लगा है और यहां लिखा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बहुत गौर से सुनिएगा, बस इतना ही। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? और जवाब मेरे और आपको देना है। और मैं और आप भली भांति इस बात को जानते हैं, बाखूबी इस बात को जानते हैं कि सचमुच कई बार परमेश्वर यहोवा के काम को हम कठिन बना देते हैं। कई बार हम परमेश्वर यहोवा के काम को, जो वो हमारे जीवन में करना चाहता है, वो नहीं कर पाता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक दिन यीशु मसीह उनके बीच में गया और सब लोगों को चंगा नहीं किया और वहां से चला गया। एक जगह लिखा है कि जितने लोग उसे छूते थे वो चंगे हो जाते थे। एक जगह तो लोग चंगे नहीं हुए, लेकिन एक जगह छूते ही चंगे हो गए। अच्छा, जहां चंगे नहीं हुए को, क्या वहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ कम थी क्या? नहीं। हां, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों का विश्वास, खुदा के लोगों, अगर विश्वास मोबाइल के समान होता, रुपये के समान होता, हमारे वस्त्र या अस्त्र के समान होता, तो हम देख लेते कि हां ये हमारे पास है। लेकिन विश्वास नजर नहीं आता, और विश्वास को दो ही लोग देख सकते हैं, या एक तो शैतान देख सकता है या परमेश्वर। अविश्वास के कारण हम शैतान के हाथों में जाते हैं, और विश्वास करने के द्वारा हम खुदावंद के हाथों में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है कि जब हम खुदा की इबादत करते हैं तो दो लोग अपने तख्त को लगाते हैं, एक परमेश्वर का भी तख्त लगता है और शैतान का भी तख्त लगता है। और शैतान यह ताड़ता है कि इसके मन में कितना प्रभु पर विश्वास है, और अगर हम विश्वासी होंगे वो आपको छुएगा नहीं, वो आप पर अटैक नहीं करेगा, वो आप पर जयवंत नहीं होगा। और अगर हम अविश्वासी हो गए, वहीं पर वो हमको अटैक करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं ना कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। डरते हैं इंसान लोग, और हकीकत भी है, कई बार जब कोरोना बहुत आज से हमारे देश में फैला, हमारे झांसी में फैला, तो कई बार हम अपने घरों में, अपनी बाथरूम में मोबाइल भी मास्क लगा, मोबाइल से भी बात कर रहे तो मास्क लगा रहे, डरे हुए हैं। गेट भी धीरे से खोले कि कोरोना यहां से ना घुस जाए। और क्या जो मास्क लगाए रहेगा या उस गाइडलाइन का पालन करेगा तो क्या कोरोना उसके अंदर घुसेगा? नहीं। एक छोटी सी बात, एक दिशा निर्देश दिया गया, मालूम है आपको। वैसे परमेश्वर की ओर से भी एक सत्य और मजबूत बात की गई है, वो है विश्वास की। यूहन्ना 3:16 में लिखा, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु उल्टा करिए इसका, जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा और अनंत जीवन नहीं, अनंत नरक पाएगा। और यही कंपटीशन चल रहा है विश्वासी और अविश्वासी में, परमेश्वर और शैतान में। शायद हमें नहीं मालूम कि हम शारीरिक रूप से मजबूत हैं, तकड़े हैं, एजुकेशनली हम परिपक्व हैं, सब कुछ है हमारे पास, पर यह विश्वास को नहीं दिखाता। अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा खाने पीने को हो सकता है, पर यह विश्वास को नहीं दिखाता। बाइबल में लिखा है, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, मुर्दा है। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हमारे काम वैसा होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो हम विश्वासी तो है, लेकिन हमारे ऊपर शैतान का अधिकार है। अब एक विश्वास है, दूसरा अविश्वास है, संदेह है। मैं चाहता हूं पढ़े याकूब की पत्री, इब्रानियों की किताब के बाद है याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसके 6वें पद से पढ़िएगा। बहुत सुंदर लिखा हुआ, आपने सुना होगा ये। याकूब की पत्री 1 अध्याय 6वां पद। जी, इब्रानियों के बाद मिलेगा, पर विश्वास बिना, याकूब उसका 1 अध्याय, इब्रानियों के बाद है उसका 6वां पद, पढ़िएगा, सुनिएगा। लेखा, पर विश्वास से मांगो। किससे मांगो? अरे भैया, विश्वास, लोग अपने बच्चों का नाम विश्वास रख लेते हैं। विश्वास से मांगो। कोई चीज होती तो कहिए भैया ये विश्वास है, अब हम मांग रहे हैं।
सुनिएगा, बहुत गौर से समझिएगा, विश्वास एक प्रैक्टिकल है। विश्वास एक अप्लाई या लागू करने वाली चीज है। विश्वास को अपने जीवन में बैठाना और कहना है कि अपने अंदर बहुतायत से बसाना है। लिखा है, और विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। विश्वास का ऑपोजिट क्या हुआ? संदेह, शक या अविश्वास। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों ने 100 प्रार्थनाएं करी और उसकी 100 प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया? मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं ऐसे शख्स को, पर मुझे नहीं मिला। और जब मैं शीशे के समान खड़ा हुआ, तो सामने खड़ा हुआ, तो मैंने अपने आप से भी पूछा था, मुझे भी आंसर यही मिला कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्या दुआएं सुनी नहीं गई? सुनी गई, लेकिन हमारा शक, हमारा संदेह हमें वो उत्तर नहीं ग्रहण करने दिया। इसके कारण हमारी दुआएं अनसुनी हो गई। और इसीलिए बाइबल में लिखा, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे आगे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा में बहती हाँ और उछलती है। संदेह करने वाला किसके समान है? समुद्र की। कभी कभी जब हम विश्वास करते तो लहर ऊपर जाती है, और जब अविश्वास करते हैं तो नीचे। हमारा जीवन भी कभी ऊपर उठ जाता है और फिर कभी नीचे उठ जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है यार परमेश्वर हमारे साथ है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। हमारा विश्वास ही हमें सब कुछ बताता रहता है, अप एंड डाउन करता रहता है। पर परमेश्वर उस समय भी आपके साथ है जब मुसीबत आपके पास है, और परमेश्वर उस समय भी आपके साथ है जब आपके पास मुसीबत नहीं है। हमें यही तो समझना है। और हम सिर्फ अपने अच्छे जीवन की तुलना से इस बात का तुलना करते हैं और ये सोचते हैं हमारा विश्वास मजबूत है, इसलिए हमारे पास सब कुछ है। नहीं, जिस दिन खाने को भी नहीं रहेगा उस दिन भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा, और जिस दिन आपके पास बहुतायत से रहेगा उस दिन भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपके पास रहना या ना रहना, कमी घटी हर एक इंसानों के जीवन में आती है, लेकिन अगर मजबूत विश्वास आपके संग रहेगा तो बाइबल में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उछलती और नीचे जाती है। पढ़िएगा 7वां पद जी। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम मांग तो रहे हैं, और हमें मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थना के और परमेश्वर के पास से उत्तर आने के बीच में एक चीज आ गई, वो है संदेह। बहुत बड़ा शब्द नहीं है, लेकिन अविश्वास, शक या संदेह हमें हमारे खुदा से हमारी लिंक को तोड़ देता है, अलग कर देता है। परमेश्वर के हमारे पास होने के बाद भी इतना भय और इतना डर में हम जिंदगी गुजारते हैं जब संदेह हमारे जीवन में होता है, और हमारे लिए परमेश्वर यहोवा का काम करना कठिन हो जाता है। इसीलिए उस समय जब अब्राहम के पास ये 3 दूत आए और उससे कहने लगे कि अगली बसंत ऋतु में तेरे गोद में तेरी पत्नी सारा की गोद में बालक खेलेगा, तब लिखा है सारा ने ये बात अपने कमरे में सुनी और वो हंसने लगी। तब इसने कहा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन? तब उन्होंने पूछा उससे, तू क्यों हंसी? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? हां। उसकी उम्र 75 साल की हो गई थी और उसके पास कोई संतान ना थी, और उसके बाद अब 99 साल की हो गई है, तब भी कोई संतान नहीं है। और जब ये 100 साल की होने वाली है, इससे कह रहे हैं कि तेरे को एक बेटा पैदा होगा, तुझे इतनी संतानें होंगी जो आकाश के तारागण और समुद्र के बालू के किनकों के समान होंगी, जिन्हें कोई गिन ना सकेगा। हंसने लगी, शक और संदेह। पर उसके पति अब्राहम के लिए लिखा हुआ है कि उसने कोई भी शक नहीं किया, निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर पर विश्वास करता रहा। विश्वासियों का पिता कहलाया वो। हां, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, लेकिन हमारा शक प्रभु के काम को कठिन बना देता है। आशीष हमारे दरवाजे तक आते आते रुक जाती है, सफलताएं हमारे जीवन में आते आते रुक जाती है, बनता हुआ काम हमारा होता होता बिगड़ जाता है। मालूम क्यों? सिर्फ शक। यहां से तो पावर चालू है, लेकिन जब बल्ब जलने का समय होता है तो वहां पे डोरी क्या है? कटी हुई है। वहां शक है, वहां संदेह है, और प्रभु काम नहीं कर रहे हैं। और यहां पर लिखा हुआ है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। आगे पढ़िएगा। वो व्यक्ति
वो व्यक्ति कैसा है? दुचित्ता। दुचित्ता समझते हैं? आपके पास कितने हाथ हैं? दो है ना? कितनी टांगे हैं? आंख कितनी है? मुंह दो क्यों नहीं है? कभी सोचा आपने? प्रभु ने ज्यादातर चीजें दो दो बनाई, पर मुंह क्यों दो नहीं बनाए? अच्छा हुआ नहीं बनाए, नहीं तो एक आगे होता है, एक पीछे होता है, एक तारीफ करता है, एक बुराई करता है, एक ही इतना करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। पर यहां पर दुचित्ता, दो चित्त रखते हैं हम, एक परमेश्वर के लिए और एक शैतान के लिए। मौका मिलता है गालियां भी देते हैं, मौका मिलता है भलाई के काम भी करते हैं। मैं सुबह बता रहा था अपनी कलीसिया में इस बात को, जब वो खुदा के घर में आते हैं तो जय मसीह बोलते हैं, और जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो दे माता बोलते हैं। जब कोई तीज त्योहार आता है तो वो वहां से लेके भी खाते हैं, और जब यहां पर आता तो यहां भी बोलते हैं जय मसीह, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। शुक्र हो बाप तेरा, पेट भरे मेरा। चाहे कहीं से मिले, दो चित्ते, एक विश्वास नहीं है उनका। भला होता रहे, हमें मिलता रहे, चाहे यहां से मिले चाहे यहां से मिले। बाइबल क्या बताती है? भाभी आप पढ़ रही थी, पढ़िएगा जोर से। वो व्यक्ति दुचित्ता है और सारी बातों में चंचल है। प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा, संसार में बटोर लो, कोई दया कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे, शायद आपके यहां भी आए हैं, कहने लगे भैया भंडारा है, आइएगा। आए होंगे ना? हमने कहा हम नहीं खाते वो भंडारा। बाइबल में लिखा है मूर्तियों के आगे रखी हुई चीज कभी ना खाना। कुछ होगा नहीं मुझे मालूम है, मैं विश्वासी हूं, लेकिन फिर भी अगर हमें नॉलेज है कि यह चीज नहीं खाना है तो नहीं खाना। भरसक कोशिश करें, अवॉइड करें इन सारी चीजों को, क्योंकि हम दो चित्ते गिने जाते हैं, दो विचारों वाले गिने जाते हैं, दो सोचों वाले गिने जाते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे शख्स को परमिशन नहीं देगा। ऐसा होना चाहिए कि आज अगर हम यहां पर कुछ बोल रहे हैं और कल अगर हम किसी से वही बात कहें तो हम वही बात बोले, हमारी बातों में मिलावट ना हो। लिखा हुआ अंत के दिनों में लोग अपने लिए ऐसे सेवकों को ढूंढ लेंगे जो उनके मन के अनुसार होंगे, उनकी बड़ाई करेंगे, झूठी तारीफ करेंगे, उनके कान की खुजली मिटाएंगे, राजा और रानी की कहानियां सुनाएंगे। पर नहीं, ऐसे दुचित्ते लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। पर मालूम आपको परमेश्वर किन्हें पसंद करता है? इसी का पढ़िए, इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय, उसका 6वां पद पढ़िएगा। देखिए प्रभु किन्हें पसंद करता है। इब्रानियों की किताब इसी से पहले है, 11वां अध्याय और उसका 6वां पद। देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ, जी पढ़ें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना। प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु मसीह के लिए दान लेकर आइए, प्रार्थना लेकर आइए, बढ़िया वर्शिप लेकर आइए, खूब अच्छी प्रेज एंड वर्शिप लेके आइए, गवाहियां लेके आइए, दान, बहुत सारी चीजें जो हम खुदा के घर में लेकर आते हैं। सिर्फ एक काम मत कीजिए, विश्वास को वहीं छोड़कर आइए। सब बेकार, हमारा जीवन व्यर्थ है। हम जिस आशा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो बेकार है, क्योंकि विश्वास करने वाले को अनंत जीवन मिलेगा। हम सारे काम बाखूबी जो इंसान या हम देख सकते हैं करते हैं, अंजाम देते हैं। हम चर्च भी जाते हैं, हम घर में नहीं सोते, सुबह उठते हैं, जाते हैं, शाम को यहां आते, जहां आराधना का मौका मिलता हम जाते हैं। अच्छी बात है, पर क्या विश्वास है उसके संग? और यीशु मसीह यही देखता है। जरा सोचिए खुदा के लोगों, अगर यहां पर लिखा होता और दान बिना, ऑफरिंग दान या भेंट बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, तो मैं सोचता हूं कि दुनिया में सबसे रिच या धन से भरी हुई जगह कोई होती तो वो खुदा का घर या चर्च होता। पर क्यों लिखा विश्वास? ये दुनिया नहीं समझती। दुनिया मतलबी है, अपनी जरूरत के लिए विश्वास करती है, अपने काम के लिए विश्वास करती है। एक दिन एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया और यीशु से विनती करके कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे घर में चल, मेरा नौकर, मेरा दास बीमार है। जैसे वो चलने को तैयार हुआ, वो हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु मैं एक पराधीन मनुष्य हूं, मैं इस योग्य नहीं कि प्रभु तू मेरी छत के नीचे आए। हे प्रभु, तू यहीं से कह दे तो मेरा दास अच्छा हो जाएगा।
तो मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा उस भीड़ के सामने, उस शख्स से, कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। दिखता है विश्वास, दिखता है, यही लिखा ना, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। उन 12 गोत्रों में, उन 20 लाख से अधिक लोगों में भी मैंने विश्वास नहीं देखा जो सूबेदार के अंदर देखा। उस यीशु के दामन छूने वाली स्त्री के जीवन में देखा, जिसके लिए यीशु मसीह ने दुआ नहीं करी, लेकिन विश्वास से उसने उसके दामन को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं इसके दामन को छू लूंगी तो मेरा लहू बहना बंद हो जाएगा। यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। जब वो पलटा तो चेले कहने लगे प्रभु तुझ पर तो भीड़ गिरी पड़ती है। उसने कहा नहीं, किसी ने मुझे छुआ है विश्वास से। हालेलुया। और मैं वही बात आपको बताना चाहता हूं, कुछ हो ना हो, लेकिन यदि आप प्रभु की बेटे और बेटियां हैं, उस पर विश्वास करने वाले हैं, आप खुदा के सबसे खुशनसीब लोग हैं, सबसे चुने हुए लोग हैं। आप भीड़ नहीं है, आप भीड़ में से अलग किए हुए लोग हैं। अब्राहम सब कुछ छोड़कर, बाइबल में लिखा, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को, अपने देश को छोड़कर चला गया। उस देश में खुदा ने कहा था जो मैं तुझे दिखाऊंगा, सब कुछ बनी बनाई चीज छोड़कर चला गया। मालूम क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था, निराशा में भी आशा रखकर। और यही परमेश्वर चाहता है, लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना या खुश करना अनहोना है। और आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए? आप सब कुछ ला रहे हो, बाइबल में लिखा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यह भी लिखा है अपने सारे दशवंश खुदा के भंडार में ले आओ। अच्छी बात है, आप देते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसमें विश्वास है? और अगर विश्वास नहीं है तो हम फिक्र करेंगे, हम चिंता करेंगे। खुदा के लोगों, एक मसीह जीवन व्यर्थ है अगर उसमें फेथ या विश्वास नहीं है। और प्रभु यही चाहता कि हम जो कुछ करें विश्वास से करें। अगर आप विश्वास से करोगे तो प्रभु आपके लिए करेगा। जरा सोचिए, पतरस पानी पर क्यों चलने लगा? क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका प्रभु चल रहा है तो वो भी चलेगा। लेकिन जब उसने लहरों को और तेज हवाओं को देखा तो वो डूबने लगा। हाँ, हमारे विश्वास की परीक्षा होती है हर रोज, हर घड़ी, हर पल। देखें, हम चेक करें, हम अपनी मोबाइल की बैटरी देखते कितने % है, हम चेक करें हमारा विश्वास कितना % है। हम चेक करें हमारे बेटे को, हमारे पति को, हमारी पत्नी को, हमारे बच्चों को विश्वास है कि नहीं। विश्वास का अनुकरण कराएं, बुलवाएं उससे, बार बार उसे आदत में डाले कि नहीं प्रभु बेटा तेरे संग है, तू विश्वास कर, प्रभु की तू बेटी है, तू प्रभु का बेटा है। बार बार बोले, बार बार बोले, आदत में आ जाए, उसे इल्म हो जाए, उसके जीवन में, उसके रगों में, उसकी सोचों में ईमान बच जाए। और जब वो आगे बढ़ेगी तो आपको फिक्र करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के काम को कठिन मत बनाइए। उन 3 स्वर्गदूतों को बोलना पड़ा अब्राहम से और सारा से। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? जब हम संदेह करते हैं तो यही कलाम हमारे कानों में जाता है, क्या मेरी बेटी, मेरे बेटे, परमेश्वर के लिए काम कठिन है? आज हमें बोलना पड़ेगा, नहीं, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगी, तेरे लिए मैं किसी काम को कठिन नहीं बनाऊंगी। तू आ और मेरे जीवन में काम कर, तू आ और मेरे परिवार में काम कर, तू आ और मुझे आगे ले चल, और वो करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और खुदा से यही कहेंगे, प्रभु मुझे विश्वास में मजबूत कर, एक ऐसा विश्वासी बना जिसमें तू आया करे, जिसमें तू उठा और बैठा करे, जिसमें तू बोला करे, जिसमें तेरा घर हो सके। मैं एक ऐसा विश्वासी बनना चाहता हूं प्रभु कि मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा प्राण तेरा निवास स्थान बन सके। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करता हूं प्रभु। ये वचन जो तेरे लोगों के सामने सुनाया है प्रभु, ये तेरा कलाम है। मैं तो नादान और अदना सा मनुष्य हूं, मेरे अंदर कोई खूबी और लियाकत नहीं है। अगर कुछ है तो वो सिर्फ तेरा अनुग्रह और तेरी दी हुई आशीषें हैं प्रभु। आज प्रार्थना करता हूं तेरे बेटे और बेटियों को आशीष दे, बरकत दे प्रभु, इन्हें आगे बढ़ा। यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरी दुआ है खुदावन। ये सिर्फ खुदावन अपने सरनेम से ना जाने जाए, अगर इनके संग कुछ चीज जुड़ा जाए तो वो एक बिलीवर्स, एक विश्वासी नाम जुड़ा जाए। ये प्रभु की विश्वासी बेटी है, ये प्रभु का विश्वासी बेटा है।
इसने अपने मुसीबत में भी अपने ईमान को डमाडोल नहीं होने दिया। खुदावंद ये ईमान लेकर जाएं और वो ईमान इनके जीवन में, वो विश्वास इनके जीवन में बसा रहे। परख कर देखे खुदावंद कि तू इनके लिए कितना भला है, कितने बड़े बड़े काम करना चाहता है। हाँ प्रभु, कुछ चीजें कठिन बन गई हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने शक और संदेह किया। आज मैं दुआ करता हूं प्रभु, जब इस भवन से प्रभु इनके कदम बाहर जाते हैं तो तू विश्वास के साथ, तेरा ईमान, तेरा विश्वास इनके दिलों में बसने पाए। ये अपने आप को ये ना कह सके हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हमारे पास घटी है, पर ये कहें हम खुदावंद के बेटे हैं और हमारे खुदावंद ने हमारी सब घटियों को दूर किया है। विश्वास करने के द्वारा इनके पास सारी आशीषें और खुदावंद तेरा जीवन आने वाला हो सके। जो इस कलाम को सुनने वाले हैं प्रभु, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं, उनके घर में विश्वास डेरा कर सके, उनके किचन में विश्वास डेरा कर सके, उनके मन में विश्वास डेरा कर सके, उनके आने जाने में विश्वास डेरा कर सके, उनकी बीमारियों में विश्वास डेरा कर सके और यीशु मसीह उनके जीवन में नजर आने वाला हो सके। खुदा बाप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह कि तू उनके जीवन में आ और बस जा और ये कह सके कि हम एक विश्वासी हैं, एक बिलीवर्स बनकर जी सके, एक ईसाई और क्रिश्चियन बनकर नहीं लेकिन एक विश्वासी बनकर जी सके और यीशु मसीह के जीवन में बसा रह सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं, बरकत दे, आशीष दे और आगे बढ़ा। सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदा आपको बरकत।